श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम श्री जी के शरणागत हो जाते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं और कैसे हमारी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। हमको समझ भी नहीं आता है कि हम कैसे बदलते जा रहे हैं, और जब आप पूर्ण रूप से बदल चुके होंगे या आपके अंदर चेंजमेंट आ जाएगा, तब किसी एक दिन आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तब समझ में आता है कि कृपा आखिर क्या है, गुरु कृपा किसको कहते हैं। क्योंकि बिना गुरु की कृपा के आपके जीवन में कुछ भी आध्यात्मिक अच्छा पारमार्थिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूजा पाठ तो हम बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, बहुत जन्मों से करते चले आ रहे हैं, बहुत कालों से, लेकिन क्या हमें क्रियालु की लाललू की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। जबकि वो हमारे हृदय स्थान में विद्यमान है, विराजमान है। फिर भी कब हमें उनकी प्राप्ति होती है? जब हमें एक सही मार्गदर्शक मिल जाता है, जिनको कहते हैं सद्गुरुदेव। जब गुरु हमको मिलते हैं तभी हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। क्योंकि हमारे और भगवान के संबंध के साक्षी हमारे गुरुदेव ही होते हैं, और वही हमारा जो संबंध है, हमारा हाथ हमारे इष्ट के हाथ में देते हैं। तो गुरुदेव की जब कृपा होती है तो सहज ही आपके जो इष्ट देव होंगे, जैसे हमारे प्रिया प्रीतम हैं, हमारी श्री जी हैं, वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे जीवन में बदलाव आया पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत होने के बाद। तो आपको मैं बता दूं, मैं पेशे से मतलब करता क्या था, मैं जर्नलिस्ट, पत्रकार जिसको कहा जाता, और श्री जी की कृपा से ज्ञान भी था, श्री जी की कृपा से लेखनी भी ठीक थी, लिखता भी अच्छा था। और बात की जाए कुसंग की, तगड़ा वाला कुसंग, बहुत तगड़ा, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो बकाया रह गई हो। जो भी चीज़ हमारे शास्त्रों में निषेध थी वो सारे कर्म में करता था, कुकर्म, सॉरी, वो सारे कुकर्म में करता था। और बात रही व्यभिचार की तो वो भी था। मैं ये क्यों दिखाऊं कि मैं बहुत साफ सुथरा था, बहुत गंदी प्रवृत्ति थी, सारा सब कुछ सिगरेट सिगरेट सब कुछ करता था। और उसके बाद में जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आई। जब समस्या आई तो मतलब भगवान मानता था, लेकिन आप कहोगे पूजा पाठ या एकाग्र हो करके कोई नियम धर्म करना, ये सब कुछ नहीं था। पूर्ण रूप से सांसारिक का, जैसे और लोग रहते हैं, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, दोस्तों के साथ अल्कोहल लेना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कर्मठ था, कर्म करता रहता था, जो पेशा था उसके अकॉर्डिंग। अब लाइफ में एकदम से परेशानी आई। जब परेशानी आई तो मैंने हनुमान जी महाराज के चरण पकड़े और उनका व्रत करना प्रारंभ किया। जैसे ही व्रत करना प्रारंभ किया तो मेरे जीवन में थोड़ा सा चेंजमेंट आया। लेकिन उनकी सेवा करने के साथ साथ मैं जो है अभक्ष पदार्थ जो था उसका सेवन मैंने नहीं छोड़ा, वो भी मैं करता रहा। ये करते करते एकदम से ऐसी जबरदस्त वाली समस्या आई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिर शिव जी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, वो शिव जी के ही अनन्य थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो मैंने शिव जी पर प्रतिदिन जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने किया तो मुझे एक अलग ऊर्जा, एक अलग मतलब लगता था कि मैं सेफ हूँ, और एक लगता था अलग से शक्ति मेरे साथ रहती। शक्ति नहीं कहूँ, मतलब जो भी था कृपा मेरे शिव की ही थी। और फिर मैं शिव जी का अनन्य रहा, मान कोई नहीं रखता था। सिर्फ मेरा एक नियम था, आँख खुलेगी, नहाऊंगा धोऊंगा तो शिव जी की आराधना प्रारंभ करो। आराधना में भी कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक धूप दिखाता था और जलाभिषेक करता। सिर्फ इतना काम मेरा था शिव जी के प्रति। लेकिन अगर बात हो शिव जी की तो हृदय गदगद हो जाया करता था मेरा, ऐसी अनन्यता थी। मतलब शिव जी के अलावा फिर कुछ नहीं नजर आता था। उसके बाद जब शिव हमारे लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जीवन से जो बुरी चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि
शिव के होते हुए भी हमारे जीवन में ये कैसे हो रहा। तो कुछ ऐसा ही मेरे लाइफ में भी हुआ और मैं शिव जी से भी रुष्ट हो गया। लेकिन रुष्ट होने के बाद भी जो पूजा थी वो नहीं छूटी और हृदय से शिव नहीं निकले। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बालाजी एक बार वो करके आओ, क्या आप कभी बालाजी की सेवा करते थे, आपने छोड़ दी इसकी ये समस्याएं आई। तो मरता क्या न करता, समस्या वो थी, स्थिति वो थी। मैं तुरंत बालाजी पहुंचा जब किसी ने मुझे सजेस्ट किया। बालाजी गया, दर्शन किया। वहाँ से एक नियम होता है 41 दिन का कि 41 दिन तक आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है और आपकी जो मनोकामना आप मान के आए वो पूर्ण हो जाती। तो मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्याज लहसुन का त्याग करके सामान्य रहने लगा और तब से 2022 की बात है, तब से मैंने प्याज लहसुन बिल्कुल त्याग दिया। बीच में लोगों ने सजेस्ट किया, रिलेटिव ने, खाया करो, उम्र क्या है, ये है वो है। तो फिर मैंने खाया कुछ दिन, 10 15 20 दिन नहीं, ज़्यादा दिन मैंने खाया, लगभग 2-4 महीने फिर मैंने सेवन किया। लेकिन 2-4 महीने सेवन करने के बाद हम गए खाटू श्याम जी गए। वहाँ एक मनोकामना मानी हुई थी जो पूर्ण हुई, तो गए वहाँ दर्शन किए। लेकिन दर्शन करते वक्त जब वापसी कर रहे थे तो वापसी करते समय एक नटखट से, जो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ पसंद है, हम सबके मनमोहन, हमारे चित्त का हरण करने वाले, तिरछी चितवन वाले और त्रिभंगी लाडले ठाकुर, उन्होंने मेरे ऊपर निगाह डाल दी। जब उन्होंने निगाह डाली तो मेरी भी निगाह उनकी तरफ चली गई। भाई जब उनकी निगाह पड़ेगी तो जाहिर सी बात हमारी निगाह तो जाएगी। जब निगाह मिली तो एक अट्रैक्शन हुआ और उन्होंने मुझे चुन लिया। जब उन्होंने चुन लिया, दर्शन करके जब वापसी कर रहा था तो अचानक से बात हृदय में आई कि नहीं नहीं, ठाकुर जी वहाँ पे हैं, चले क्या, निछावर ले दे। बोला गया नहीं कि सेवा बड़ी कठिन है, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सी बातें। मैंने कहा हो जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा तो फिर जब सर को दिन मैं कर लूँगा। एक अलग से ठाकुर जी की निछावर की, उनको लिया। बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे, बहुत सुंदर, लेकर के आए। और आते हुए में एक चमत्कार हुआ जो शेयर नहीं कर सकता हूँ, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। लेते ही तुरंत चमत्कार हुआ। फिर वो दिन था 15 जून का 2022 का। ठाकुर जी महाराज हमारे घर के स्वामी आ गए अपने घर में और उस दिन से मैं सेवक समेत सुख नारी उनके चरण की शरण में हो गया पूर्ण रूप से। फिर हमारे स्वामी वो बन गए। फिर जो भी क्रिया होती थी वो उसमें प्रमुखता ठाकुर जी की ही रही कि जो होगा ठाकुर जी के लिए होगा, ये होगा ठाकुर जी के लिए होगा। और मैंने राम नाम जपना चालू किया। राम नाम शिव जी को अर्पित करता था, जप करके एक माला करता था। फिर अक्टूबर का मंथ था, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग आया सामने। बागेश्वर धाम जी महाराज के मैं देखता था, धीरेन्द्र प्रेम शास्त्री जी महाराज के। फिर उसके बाद में गुरुदेव का सत्संग आया, तो जब पहली बार ही देखा तो बिल्कुल अपने से लगे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब किसी संत महापुरुष का देख रहा हूँ। एक रहता ना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस नहीं लगा। बिल्कुल लगा जैसे ये अपने हैं, बिल्कुल अपने खास हैं बहुत। देखा, लेकिन जो भाषा शैली थी सद्गुरुदेव भगवान की वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय थी, तो मेरे बाउंस कर जाती क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था। तो वीडियो फिर छोड़ दिए, बागेश्वर धाम जी महाराज को मैं देखने लगा। फिर अचानक से हृदय में आया कि नहीं नहीं, महाराज जी की उनकी देखना, संत भगवान की जो पीले कपड़े पहनते उनके वीडियो बहुत अच्छे लगते। तो फिर देखा 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 आसक्ति बढ़ी। 24 मिनट का नाम जब आप करना प्रारंभ करिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा था अपने वीडियो में, कई बार बोला एकांतिक में। मैंने और मेरे परिवार ने राधा नाम 24 मिनट जपना प्रारंभ किया। वो 24 मिनट का नाम जप के वृंदावन के लिए हृदय में एक प्रेम उमड़ना, रील्स देखना,
वृंदावन की वीडियो देखना और फिर रोना गाना शुरू हुआ कि धाम जाना। बड़ा रोए गाए, बड़े कन्हैया से प्रार्थना की, निवेदन की, फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री धाम वृंदावन 14 अगस्त की रात को निकले और 15 अगस्त को पहुँचे 2022 में। गए, दर्शन किए बांके बिहारी लाल के। लालजू महाराज के दर्शन नहीं हो पाए थे और प्रेम मंदिर के किए, सब जगह के दर्शन किए, वापसी कर लिए। फिर दोबारा राउंड लगा हमारा अक्टूबर में। तो कान में तब जब उन लोग गए फर्स्ट टाइम तो श्री जी ने कृपा की और लालजू के लिए श्री जी भी घर पे आ गई। जब श्री जी आई हैं तब वो व्यवस्था बनी कि हम दोबारा आए तो हमारे प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने का मौका मिला। हम लोग बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो कान में एक आवाज़ सी पड़ी कि असल में तो वृंदावन के दर्शन तब माने जाएंगे पूर्ण जब राधा वल्लभ लाल के दर्शन करो, क्योंकि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो हम लोगों ने कहा कि कौन है, कहाँ पे हैं ठाकुर जी, चलने दर्शन करते। फिर उनके लालजू महाराज के दर्शन किए और जब लालजू महाराज के दर्शन किए तो फिर हृदय में उमंग उड़ी गुरु दीक्षा की। गुरुदेव के लगातार तो वीडियो और सत्संग सुन ही रहे थे, एकांतिक भी देख रहे थे। सत्संग के हम लोग पहुँचे आश्रम, सुबह का समय था तो सत्संग चल रहा था गुरुजी का। गुरुजी निकले नहीं थे आश्रम, तो हम लोग कुछ देर बैठे। बैठने के बाद में सत्संग हम लोगों ने सुना। फिर गुरुजी का निकलना हुआ तो गुरुजी के दर्शन भी बड़े ही श्री जी की कृपा से प्राप्त हुए और उसी दिन हम लोगों को दीक्षा के नियम भी प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने नियम को फॉलो करना प्रारंभ किया। प्रमुखता अपनी श्री जी को देते रहे, श्री जी से प्रार्थना करते रहे, श्री जी से निवेदन करते रहे और जो सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से नियम दिए गए थे पूर्ण निष्ठा के साथ उन नियमों का पालन करते रहे। पालन करते 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 एक समय वो आया जब मेरे गुरु की एक प्रेम भरी नज़र हम लोगों पर पड़ी और श्री जी ने अहेतु की कृपा की। मुझ अधम को, नीच को अपनाया, स्वीकार किया और अपना शरणागत कर दिया सद्गुरुदेव भगवान ने। तो उनकी कृपा है कि आज का वो दिन है, वो समय है कि ना तो कोई रिलेटिव, ना ही कोई भी दोस्त यार सर्किल, ना ही किसी के यहाँ जाना, ना ही किसी के यहाँ खाना, ना ही बाजार का कुछ खाना, सब गुरु कृपा से, अपने बल कुछ नहीं, सब गुरु कृपा से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचनों को माना, अपनाया श्री जी की कृपा से। उनको जीवन में उतार रहे हैं। सारी चीज़ों का त्याग, सर्वोपरि सर्वोच्च प्रिया प्रीतम जो होगा उनकी कृपा से होगा। सद्गुरुदेव के चरणों में इस तरीके से हाथ उठा दिया, बिलैया के बच्चा, जहाँ इच्छा हो वहाँ पहुँचो। कुछ इस तरीके की स्थिति रही और आज भी चल रहे हैं उसी स्थिति में। इवन अधर्म की कमाई मेरे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसमें से पे पक्ष सुना जाता, पैसा बहुत था, वो भी मैंने त्याग दिया है। टोटली डिपेंड हूँ श्री जी के ऊपर, टोटली। और कभी आपको घर का भी थोड़ा सा विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा श्री जी की कृपा कैसी है। तो एक वो मेरी लाइफ थी जब मैं पूर्ण रूप से कुसंग करता था और कुल मिला के राक्षसी प्रवृत्ति मेरे अंदर भरी हुई थी, कूट कूट के भरी हुई थी, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था मंगलवार को और शनिवार को छोड़ करके जिस दिन अभक्ष का भक्षण ना करता हूँ। और आज का वो दिन है कि भाई साहब सिर्फ प्रसादी ही जचती है और कुछ रुचता ही नहीं है सिवाय प्रसादी की, चाहे जितनी अच्छी चीज। हमें तो जूठा चाहिए हमारी सुकुमारी लालजू की जो प्राण प्यारी है उनकी। और सद्गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं के बल से सब कुछ संभव हो पा रहा। अन्यथा की स्थिति में मनुष्य में इतना बल नहीं है कि वो कुछ कर पाए। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा के बिना कुछ भी आपकी लाइफ में संभव नहीं है। तो कुछ इस तरीके से
लाइफ चेंज हुई और बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। अगर बताने पे आऊँगा तो ये वीडियो कम से कम आपका 40 से 50 मिनट का हो जाएगा, तो वीडियो को छोटा ही रखूँगा। बस आप ये समझ लो कि पूर्ण रूप से श्री जी की कृपा बरस रही, अपार कृपा बरस रही है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यही प्रार्थना कि इसी तरीके से सद्गुरुदेव भगवान की और श्री जी की हमारी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। तो अगर आप भी दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के शरणागत होना चाह रहे हैं, तो ये आप समझो कि श्री जी की एहतों की कृपा आपके ऊपर होगी अगर आपके मन में ऐसा विचार भी आया। लेकिन दीक्षा में आपको ये देखना है कि कुछ सकामता के साथ नहीं होनी चाहिए। गुरु दीक्षा मतलब अगर आपके अंदर कोई कामना भी है तो कामना यही होनी चाहिए कि हमें श्री जी चाहिए, श्री जी और लाल गुरु के दर्शन। ये से शरीर को जन्म मरण का जो चक्र लगा हुआ है इससे मुक्ति 84 से मिल जाए। अगर ये भावना आपके अंदर है तो आपकी दीक्षा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर अन्य कोई कामना, अन्य कोई स्थिति, अन्य कोई चाह, अट्रैक्ट होना सत्संग से, गुरुदेव भगवान से अट्रैक्ट होकर के गुरु दीक्षा लेना, तो फिर आप अवहेलना कर जाएंगे। जो नियम दिए जाएंगे उन नियमों को आप पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम को निभाना ही असली शिष्य की पहचान है, जो नियमों की अवहेलना न करे। गुरुदेव के प्रति अपराध न बने। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, नाम, नियम जो होते हैं उनमें अश्रद्धा न हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बाकी कुछ ऐसी छोटी सी जर्नी थी। उच्च सद्गुरु भगवान के शरणागत होने के बाद लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है और आशा यही, श्री जी से प्रार्थना यही है कि आप लोग भी अगर सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत होने जा रहे हैं तो श्री जी आप लोगों को ऊपर भी कृपा करे, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त हरिभक्तन की जय। हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।